कोई बातें न माने तो ये पांव दबाने का क्या मतलब है। भरत जी बोले प्रभु हम सेवा करना चाहते हैं। राम जी बोले कैसी सेवा करना चाहते हो। भरत जी बोले अज्ञासम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। मैं चाहता हूं भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए कि भरत तुम ये करो और आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भरत आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं, आप पिताजी के सत्य को जानते हैं, आप पिताजी का प्रेम जानते हैं और क्या कहूं आप रघुकुल की रीत भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीत जानते हैं। रघुकुल में कुआं पड़ता है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं अपने साथ। यहां गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान मेरे कहते हैं बाबू राम जी भरत जी को देने के लिए नया अवतार लिए, पादुका अवतार। गुरुदेव से कहा गुरुदेव मेरे भैया वन में हैं, मैं महल में रहूंगा उचित नहीं लग रहा। आज्ञा लेकर भरत जी नंदीग्राम जाके कुटिया बना के रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते थे। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समान। मांगी मांगी आय सुकरत राज काज। कोई भी निर्णय लेने से पहले भरत जी भगवान की पादुकाओं से अनुमति लेते हैं। अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करते। यहां पर गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत मुनि मन अगम जमनियम समदम व्रत आचरत दुखदायक भूषण सुजस विष अपहरत तुलसी से सखने हरे राम सन्मुख करत कले काल तुलसी से सखने हरे राम सन्मुख करत हरे राम स्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र हैं जिसमें श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। यदि भरत जी जन्म न लेते तो अष्टांग योग मुनियों को मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता, कलयुग के कलमश का हरण कौन करता। और बाबा अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो इस तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख कलयुग में खड़ा कौन करता। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं जो भी नर नारी, नर हो या नारी,
आदर पूर्वक भरत जी के चरित्र को निरंतर सुनेगा। क्या करेगा? हाँ, बोलेगा नहीं, सुनेगा। उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। कौन कौन से? पहला काम, भरत भैया के चरित्र को सुनते सुनते श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम जग जाएगा और संसार के विषय से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। आगे की कथा अब श्री अरण्य कांड में प्रवेश करती है और मैं आपको बताऊं, अरण्य कांड की कथा के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। कैसी घटना घटी? एक दिन भगवान श्री राम पुष्प उतार करके और उन पुष्पों का आभूषण बनाए और अपने हाथ से मेरी मां सीता का श्रृंगार किए। यहां क्या लगाते हैं बाल में? हाँ, गजरा बनाया राम जी ने फूल का, कान के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, हाथ के लिए कंगन और बाजूबंद बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया और बनाकर सीता ही पहिराए प्रभु सागर। आदर पूर्वक प्रभु मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। बाबूजी, लक्ष्मण जी कहीं गए हैं, एकांत में ये लीला चल रही है राम जी की। इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा है और उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम है, पता है आप लोग को? जयंत। वो भी खड़ा था। जयंत देखा राम जी को मां को सजाते, तो ना ना ना, ही भगवान नहीं है। नहीं, क्यों? भगवान कहीं पत्नी सजाते हैं? भगवान के लगे इतना टाइम है कि पत्नी सजाएंगे? ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा ये कौन है। भगवान के भुजाओं के बल का पता लगाने के लिए मूर्ख जयंत कौवा बन के नीचे आ गया। क्या बन के आ गया? कौवा। अब देखिए, राम जी मां को सजाकर मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है मैं माया का रूप बना लिया हूं, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। इधर राम जी माया के पति हैं और सीता जी साक्षात माया है। न राम जी के आगे माया चलेगी, न सीता जी के आगे माया चलेगी। जयंत सोच रहा है मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। सीता मैया सोच रही हैं इंद्र का बेटवा जयंत कौवा बन के काहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरना चोचहते भागा, मूढ़ा मंद मति कारण कागा। आया मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। किसने मार दिया? जयंत ने मार दिया। और दर्शन करिए, मेरी मां ने राम जी मारा। क्यों मारा, कैसे मारा, कहां से आके मारा, क्या बन के मारा? नारद जी पहले ही शंकर जी को बता दिए थे कि तैयार रहिएगा, इन्हीं आयु। शंकर भगवान पहले ही से त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे जयंत दिखाई बड़ा, बाबा बोले आओ आओ, तोहरे को ढूंढ रहे थे, आओ इधर। त्रिशूल देखा तो गेट के बाहर से भाग गया। गोस्वामी जी बोले 3 लोक 14 भुवन दौड़ा जयंत, परंतु काहू बैठन कहा नोही, राखी को सकई राम कर रोही। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, दौड़ रहा है। पूरी दुनिया ने उससे नजर फेर ली थी,
और मैं आपसे कहूं, जब पूरी सृष्टि की नजर हट जाती है ना, तब भगवान की कृपा से किसी न किसी संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, जो नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। बाबा कहते हैं, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरता राम पहिताहि, पठवा तुरता राम पहिताहि, कहती पुकारे तनत हितकारी, कहती पुकारे तनत हितकारी, कहती पुकारे तनत हितकारी। नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। किसकी पड़ गई? नारद नारद जी बोले, रुको रुको जयंत, कहां दौड़ रहे हो? बोला, रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। नारद जी बोले, 2 मिनट रुको, किस लिए भाग रहे हो? बोला, क्या बताऊं नारद जी, सीता जी के पांव में कौवा बन के चोंच से मार दिया मैं, मोह में आकर के। राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। आज पता चला विपत्ति आती है तो कोई अपना नहीं होता है। मेरे पिता ने मुझे ठोकर मार दिया। आज 3 लोग 14 भुवन दौड़ा हूं, किसी ने बिठाया तक नहीं मुझे। नारद जी बोले, जयंत, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुमको जगत में? कहीं जाओगे बच नहीं पाओगे। तुम बचना चाहते हो तो मैं कहता हूं तुरंत राम जी के पास जाओ। यदि तुम राम जी के शरण में चले गए ना, तो ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। यहां दर्शन करिए, संत का यही कार्य है कि जगत के आपाधापी में परेशान जीव को अपने में न फंसाए, भगवान तक पहुंचाए। कई लोग कहते हैं, आओ आओ हम तुम्हार सब विपत्ति दूर कर देंगे। फंस जाइएगा। संत अपने में नहीं फंसाता है, संत जीव को लेकर के भगवान तक पहुंचा देता है। नारद जी नहीं बोले हम तुमको बचा लेंगे, नारद जी क्या बोले? राम जी के पास जाओ। तुरंत भेजा। जयंत दौड़ा राम जी के पास, जाकर पांव में गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम। राम जी बोले, फिर आ गया? क्यों मारा सीता को? क्यों मारा? बोला, प्रभु प्रभाव देखना था आपका। राम जी बोले, फिर भागा क्यों? देखना था तो यहीं खड़ा रहता। बोला, प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के भाग गया था। राम जी बोले, कहां तक दिखाई पड़ा? बोला, 3 लोग 14 भुवन तक। अंतर जानते क्या है? हमको किसी में अच्छाई नहीं दिखाई देती, और भगवान को किसी में दोष दिखाई नहीं देता है। जिस चश्मा से दोष दिखाई देता है ना, भगवान के पास वो चश्मे नहीं है। हम अपने कर्म के बिगड़ने के कारण भगवान के सामने जाने में डरते हैं कि गए कहीं सजा मिल गई तो। भगवान सजा वजा नहीं देते। आप तो जा करके केवल बैठ जाइए, बैठ जाइए। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना
बस बैठे रहिए। हैं? दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। केवल बैठ जाइए। जयंत ने कहा प्रभु हम आपका स्वभाव देखने आए हैं। आपको बताऊं राम जी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। भगवान शंकर जी कहते हैं अपराध ऐसा किया है कि उसका प्राण ले लिया जाए। भगवान बाण फिर निकाल कर ताने हैं, सामने गिरा है, रो रहा है। मेरी मां जानकी ने हाथ पकड़ लिया राम जी का। सीता मैया ने कहा प्रभु अच्छा है चाहे बुरा है मेरा पुत्र है, आप क्षमा करिए। भगवान बोले आपका पुत्र? मां बोली मैं जगदम्बा हूं, मैं जगत की मां हूं और ये जगत से बाहर नहीं रहता है, इस संबंध से मेरा पुत्र है और आप इसको क्षमा करिए। जब सीता मैया ने क्षमा करने के लिए कहा तो राम जी ने क्षमा कर दिया उसको। लेकिन बताऊं इसके बाद भगवान सावधान हो गए। राम जी आगे बढ़े चित्रकूट से, सरभंग जी को गति दिए, सुतीक्ष्ण जी से मिले, अगस्त ऋषि से मिले। अगस्त ऋषि ने राम जी से कहा राम जी आप पंचवटी में रहिए। कहां रहिए? भगवान पंचवटी में जाके रहे, तब तक सूर्पणखा आ गई। आवाज गूंज रही है। कौन आ गया? सूर्पणखा रावण की बहन है, बहुत दुष्ट है ये। नकली चेहरा लगा के राम जी के पास गई, जाकर बोली 3 लोक 14 भुवन घूम घूम के मैं आई हूं, न मेरे इतना सुंदर कोई स्त्री मिली न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला। हम तुम मिले नहीं है, ब्रह्मा जी ने मिलवाया है। क्यों? चलो शादी कर लेते हैं। किसे बोली? लेकिन इसके बाद बोली कि 100% तुम भी मेरे लायक नहीं हो, बट डोंट वरी आई विल एडजस्ट विथ यू। मेरा मन तुमको देख के थोड़ा सा मान गया है। मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान बोले हमको का देखी हो, उधर जाओ, हमार छोट भाई लक्ष्मण है, एक बार उसको देखोगी तो पगला जाओगी। सुनी छोटका इनसे भी सुंदर है तो तुरंत चली गई लक्ष्मण जी के पास। जाकर वही बोली 3 लोक 14 भुवन कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोली बताओ क्यों शादी करना है तुमको? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमारे बारे में जानती हो? सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। बोली वो कौन है? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो राजा है, उधर करोगी शादी तो रानी बन जाओगी, डायरेक्ट रानी। हमसे करोगी तो डायरेक्ट दासी बन जाओगी। अब बताओ दासी बनना है कि रानी? बोली हमको तो रानी बनना है। तो खड़ी को हो जाओ। दौड़ कर गई राम जी के पास। बोली आप तो कह रहे थे कि मेरा भाई है, वो तो आपका दास निकला। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? लखनऊ का पूरा डिपार्टमेंट उसी के पास है। हाँ। लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था। मुगल आए तो लखनपुरी को लखनऊ कर गए। लेकिन आप देखिए फैजाबाद से मुक्ति मिल गई। बोलिए इलाहाबाद से मुक्ति मिल गई, मुगल सराय से मिल गई, तो भगवान बहुत कृपा करेंगे, बहुत जल्दी लखनऊ से भी मुक्ति मिलेगी। कहिए संगे संगे राय बरेलियों से मुक्ति मिलकर राम बरेली हो जाए। राम जी बोले जाओ जाओ उसी के पास जाओ, छोट भाई है हमारा। दोबारा फिर आई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी दोबारा कहां बर्दाश्त करे। बोले सुन, तेरा विवाह तेरे साथ वही करेगा
जो लज्जा को त्याग करके बैठा है। इतना अपमान सुनी, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण भैया से, भैया काट दो। का काट दो? खाली नाक नहीं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु के आके कर रावण कहाँ मनो चुनो नाक कान काहे कटवा दिया हो? भगवान बोले खाली बोलती है, सुनती नहीं है। जब सुनने का काम में नहीं तो टोपी नियर कान लेके घूमने का काम, मतलब काटो इसका कान। और नाक इसलिए कटवाया, बोल रही थी मेरे से सुंदर कोई नहीं है। भगवान बोले काटो इसका नाक, चेहरा कितनो गोर हो जाए, नाक यदि डिस्टर्ब हुआ, तनिको नाक टेढ़ हुआ, पूरी सुंदरता गई। सुंदरता का सारा केंद्र नकिए पर है। आज भी कोई शादी के लिए बिटिया देख कर आता है ना, तो घरवा वाले पूछते हैं और बताओ लड़की के नाक नक्शा ठीक है ना? किसका नक्शा? नाक नक्शा। आंख नक्शा कोई नहीं पूछता है, सही है कि खराब है। नाक नक्शा पूछते हैं। भगवान बोले काटो इसका नाक। लक्ष्मण जी नाक काट दिए, हाथ पर दोनों कान नाक रखे, बोले जाकर अपने भाई रावण को कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। शूर्पणखा गई, खरदूषण के पास आए। भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़ के मर गए खरदूषण। अब गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात तुम मदिरा पीते हो, तुमको होश नहीं है रावण, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर आ गया है। रावण बोला ये प्रवचन बाद में सुनाना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो राजकुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। उनके साथ बड़ी सुंदर एक स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, लेकिन वो दोनों मर गए। रावण बोला खरदूषण मर गए? उपचार हेतु शूर्पणखा को विदा किया और कमरे में जाकर एकांत में रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण सोचने लगा जितना बल मेरे में है ठीक उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मारने वाला नहीं है। यदि खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है। भगवान आ गए। अब रावण बेचैन है कि भगवान आ गए तो मेरा उद्धार कैसे होगा। उठाया माला की, आज से मैं भजन करूंगा। आधा ही जपा था तब तक माला हाथ से छूट गई। बोला ओहो मेरा तामसी शरीर है, मेरे से भजन हो नहीं पाएगा, उद्धार कैसे होगा, भजन नहीं कर पाऊंगा। तो अंत में निर्णय लिया भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा। और राम के बाण से प्राण का त्याग। पंचवटी में लक्ष्मण जी कहीं गए थे तो सीता मैया से राम जी ने एकांत में कहा, सीते मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। रावण ने अब तक हम लोगों के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मुझे मार नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं वो आपको लेकर लंका जाए तो मुझे लंका जाने का कारण मिलेगा और सभी राक्षसों को जाके मार दूंगा। लेकिन हम आपको बतावें रावण की औकात नहीं है कि वो मेरी मां को लेके जाए, उसकी क्षमता ही नहीं थी। कैसे महाराज ले तो गया था, रावण सीता मैया को नहीं ले गया था। जिस धनुष को सीता मैया बाएं हाथ से उठाई थी, रावण उस धनुष को तो उठाइए नहीं पाया, मेरी मां को खाक उठाएगा। आप सोचिए
भगवान ने कहा सीता जी, जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। कहां? अग्नि में, और मेरे पास अपना प्रतिबिंब रख दीजिए। सीता मैया उसी समय अग्नि में जाके बैठ गईं, राम जी के पास अपनी छाया प्रतिबिंब छोड़ गई, बिल्कुल सीता जी जैसी। अब याद रखिएगा, रावण मैया को लेके नहीं गया है, सीता मैया का छाया लेके लंका गया है। युद्ध के बाद जो कहते हैं अग्नि परीक्षा हुई, वो परीक्षा नहीं हुई थी। छाया वाली सीता अग्नि में जाके जरी गई, और असली सीता मैया अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई, और ये रहस्य कोई जान नहीं पाया। भगवान ने मां की कोई परीक्षा नहीं ली। रावण गया मारीच के पास, जाके प्रणाम किया, कहा मामा मारीच को दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। गोस्वामी जी कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोलने लगे तो सावधान होना चाहिए। क्यों? घात करने के लिए आया है। मारीच सावधान हो गया। रावण बोला चलो सोने का हिरण बनो। मारीच बोला क्यों? रावण बोला राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है तुम्हारे? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, उस राम को तुम जीव समझते हो? रावण राम ब्रह्म है, मेरी मानो, शरण में जाओगे तो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। रावण बोला मैं तुमसे प्रवचन सुनने नहीं आया हूं मामा। चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, हां या ना में उत्तर दो बस। मारीच बोला कि जाऊंगा तो राम मुझे मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, एक बार तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। जाओगे तो राम मारेंगे, तुम ना बोलो मैं मार दूंगा अभी। मारीच देखा, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा, इसका मतलब मरना आज निश्चित है। और यदि मरना निश्चित ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार हो जाएगा जीवन का। गया मारीच सोने का मृग बन करके, और आप सब जानते हैं सीता मैया ने मृग चर्म मांगा है। भगवान बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारे, बहुत दूर। बाण लगते मारीच बोला हां लक्ष्मण, और मन में राम बोलकर प्राण त्याग दिया। भगवान ने मारीच को अपने धाम विदा किया है। इधर हां लक्ष्मण सुनकर सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बरबस भेजा राम जी के पास। लक्ष्मण जी एक रेखा खींच कर गए हैं, और आप सब जानते हैं लक्ष्मण भैया के जाने के बाद रावण आकर मेरी मां को लेकर गया है। रास्ते में जटायु जी से युद्ध हुआ है। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। इधर राम लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढने लगे। रोते रोते भगवान जटायु जी के पास पहुंचे हैं। जटायु जी ने सब बताया, प्रभु नाथ दशानन यह गति तेहि खल जनक सुता हरे। हे नाथ, ये मेरी दशा रावण ने की है, आपको बताने के लिए मैंने प्राण रखा था, मुझे विदा करिए। अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने प्राण का त्याग किया। और भगवान जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिए, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। उनका अंतिम संस्कार भगवान अपने हाथों से पूर्ण किए। अभी हमसे 3 दिन पहले कोई लोग कह रहे थे कि महाराज जी जटायु जी का राम जी अंतिम संस्कार तो कर दिए। एक वक्ता आए थे, कह रहे थे कि जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो उसके बाद राम जी ने जटायु जी का श्राद्ध किया। तो श्राद्ध में सब पक्षी लोग आए थे, तो उनको खिलाने के लिए राम जी ने मांस बांटा था। ये सही है कहा? देखिए, दिमाग उतने लगाना चाहिए जितना बर्दाश्त हो सके,
ठीक ना? समाज को दिग्भ्रमित न किया जाए। जिसका अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथ से कर रहे हैं, उसकी मुक्ति बची है। और मानस में लिखा है, अबिरल भक्ति मांग बर गीध गयो हरिधाम। गीध कहाँ गए? हरिधाम। गीध को भगवान ने साकेत भेज दिया, तो श्राद्ध कहाँ बचा करने को? अब जिस गिद्ध को भगवान अपने धाम विदा कर दिए, श्राद्ध बाकी है। श्राद्ध कर्म का किया जाता है। देखिए, प्राण निकलने के बाद उस आत्मा को प्रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेत। जो कर्मकांडी महात्मा होंगे वो जानते होंगे। श्राद्ध कर्म जब करते हैं तो श्राद्ध कर्म के अंत में उस प्रेत जोनी से उसको निकाल करके पितृ में मिलाया जाता है। उसके बाद वो पितृ कहलाते हैं। तो जटायु जी प्रेत जोनी में नहीं गए, वो सीधे भगवान के गीध देह तज धरी हरि रूपा। जटायु जी को जब भगवान ने विदा किया तो जटायु जी पक्षी के रूप में नहीं गए भगवान के धाम में। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। किसके किसके बीच में? बोलिए। हाथी और मगरमच्छ के बीच में। मगरमच्छ हाथी के पांव को पकड़ लिया था। ये मगरमच्छ हम लोग को भी पकड़ा है। कहां पकड़ा है महाराज? किसी से पूछिए, कथा में नहीं आए। बोले सोचा तो था आने का, लेकिन मगर अरे सोचे थे मगर कहां से आ गया? यही मगरमच्छ पकड़ा है। हाथी के पांव को मगरमच्छ पकड़ लिया। हाथी लड़ता रहा। जब लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा तो उसने भगवान को पुकारा। भगवान गरुड़ पर बैठ कर आए, पीतांबर पहने। हाथी ने भगवान का रूप देखा, मग्न हो गया। भगवान आए, सुदर्शन चक्र निकाले और मगरमच्छ के गले को काट दिए। और भगवान हाथी से बोले, प्यारे विलंब हो गया, क्षमा करना। तुम बुलाए तो दौड़े दौड़े चला आया मैं। अभी हाथी भगवान से बात कर ही रहा था, तब तक भगवान के बगल में एक दूसरे भगवान प्रकट हो गए। दुई दुई भगवान, एकदम बिल्कुल भगवान जैसा, जीरोक्स कॉपी। हाथी पूछा, आप दोनों में से असली कौन है? भगवान बोले, मैं हूं। हाथी बोला, ये बगल वाले कौन है? भगवान बोले, वही है जो तुम्हारा पांव पकड़ा था, मगरमच्छ। हाथी बोला, प्रभु आप हमारा उद्धार करने आए थे कि इसका उद्धार करने आए थे? हमारे बुलाने पर आप आए। मैं हाथी का हाथी रह गया और ये आपका रूप धारण करके खड़ा है। भगवान बोले, हाथी मैं अपने बुलाने वाले का उद्धार बाद में करता हूं, और मेरे बुलाने वाले के पांव को जो पकड़ा रहता है उसका उद्धार पहले कर देता हूं। इसने तुम्हारे चरण को पकड़ा था। गोस्वामी जी कहते हैं, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। किसका रूप? भगवान का। भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुजचारी। चतुर्भुज रूप में, श्याम वर्ण में, मानो दूसरे भगवान प्रकट हो गए हो। गीधराज जटायु जी भगवान के रूप में आ गए। जिसको भगवान का रूप बन गया हो उसका श्राद्ध कर्म बाकी है। अभी भगवान ने जटायु जी को अपने धाम विदा किया है। धाम गए। भगवान श्री राम आगे बढ़े, कबंध का उद्धार किए, और अब राम जी शबरी मैया के यहां आ गए हैं। किसके यहां? किसके यहां? शबरी मैया को गुरु जी ने कहा था कि मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं लिखा है, लेकिन बेटी तेरा भाग्य में देख रहा हूं। तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरे पास आएंगे, प्रतीक्षा करना राम की। उसी दिन से शबरी मैया एक ही काम,
रामा रामा रटते रटते बीती रे